पिछले कुछ समय में लिव इन बहुत ही जाना पहचाना शब्द बन गया है, जो आज के युवाओं के लिए अपने पार्टनर की तलाश करने के लिए अच्छा साधन माना जा रहा है। इसके द्वारा जिसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है वो इंसान कैसा है ये देखा जा सकता है। आजकल क्या आम क्या खास, हर कोई लिव इन के द्वारा पार्टनर का ट्रायल जरूर लेना चाहता है, पर इन घटनाओं के कारण कई कॉम्प्लिकेटेड मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक केस 2021 में सामने आया था, जिसमें महिला ने अपने लिव इन पार्टनर पर रेप और मारपीट का आरोप लगाया था। यह महिला 3 बच्चों की मां थी, पर एक शख्स से उसे मोहब्बत हो गई, जिसके चलते वो दोनों लिव इन में रहने लगे। मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि महिला 1 साल से ज्यादा से उस शख्स के साथ रह रही थी, इसलिए सिर्फ शादी तोड़ने का मामला चला। पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे लिव इन के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हर कपल को जानना जरूरी है, और वही हम आज की इस स्टोरी के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। आप देख रहे हैं वार्ता 24। सवाल, आखिर क्या होता है लिव इन रिलेशनशिप? जवाब, जब कोई कपल बिना शादी के ही एक छत के नीचे पति पत्नी की तरह रहते हैं, उन्हें लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। सवाल, क्या यह कानूनी रूप से मान्य है? जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन केस में पहली बार लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना था। कोर्ट का कहना था कि एक वयस्क कपल बिना शादी के स्वतंत्र रूप से साथ रह सकते हैं, जिसके बाद भारत में इस कानून को मान्यता दी गई। अब सवाल उठता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल के कुछ अधिकार हैं? तो आपको बता दें कि भारत की संसद में ऐसे जोड़ों के लिए कोई कानून नहीं बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों के जरिए ही इस रिश्ते को कानूनी दर्जा दिया है। साथ ही इन रिश्तों से पैदा होने वाले बच्चों को भी भारतीय न्यायपालिका की तरफ से सुरक्षा का अधिकार है। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है कि अगर एक कपल लिव इन में रहता है पर बच्चा होने के बाद अलग हो जाए, तो महिला पार्टनर को भरण पोषण का अधिकार है या नहीं? तो आरपीसी की धारा 125 के तहत शादीशुदा महिला की तरह ही लिव इन वाली महिला को भी भरण पोषण का अधिकार है। यानी अगर रिश्ते में रहते हुए बच्चा हो जाता है, तो पिता की जिम्मेदारी बनती है उसके लालन पालन का खर्चा देने की। इतना ही नहीं, लिव इन से पैदा होने वाले बच्चे को अपने पिता की संपत्ति पर भी अधिकार दिया गया है। लेकिन इन सब के बावजूद लिव इन में रहने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती हैं, जिनमें सबसे पहले है कि जिनकी पहले शादी ना हुई हो वही लोग लिव इन में रह सकते हैं। दोनों पार्टनर 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के होने जरूरी हैं। दोनों पार्टनर्स में से किसी या एक या दोनों के पार्टनर की मृत्यु हुई हो या तलाक हुआ हो। इन सभी परिस्थितियों में 2 वयस्क लोग लिव इन में रह सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़का और लड़की दोनों के लिए ही बहुत बड़ा फैसला है, जिसमें सिर्फ उन दोनों का ही निर्णय महत्वपूर्ण है। इसलिए सोच समझ कर फैसला लेना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप लिव इन में रहना चाहते हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जिसमें पहली बात यह है कि कपल के बीच भरोसा होना चाहिए। दोनों के एक दूसरे के लिए वफादार होना जरूरी है। साथ ही रिश्तों का सम्मान हो। दोनों की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना जरूरी है, और अपने लोगों के साथ रिश्ता खराब ना करें, उनसे संपर्क बनाए रखें। इन सब के बावजूद अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर हिंसक हो, तो उससे तुरंत दूरी बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। तो जब कभी लिविंग में जाने का इरादा हो, तो थोड़ा सोच समझकर कदम जरूर उठाइएगा। आप देख रहे हैं वार्ता 24।